बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो विषय है वह बड़ा ही ऐसा है जो हम सबका अपना है। दर्द हमारा सबका है। यह कार्यक्रम हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल हेड्स श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित है और मैं सिर्फ उनकी अनुपस्थिति में इसको अपनी वाणी दे रहा हूं। नगर निगम को नरक निगम कहूं या नगद निगम, पहली बारिश में ही खुली नगद निगम की पोल। देवनानी जी, आप कर सकते हो निकम्मे और झूठे अधिकारियों का इलाज। नगद निगम कहूं या नरक निगम समझ में ही नहीं आ रहा। अजमेर को बर्बाद करने के लिए यह संस्थान पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। बोर्ड के पास जितने महीने बाकी बचे हैं वह सिर्फ दोनों हाथों से दौलत कमाने के लिए हैं। विकास हो या विनाश, निगम को सिर्फ पैसा बटोरने से मतलब है। क्या करने से कितना पैसा कूटा जा सकता है, बस यही मूल मंत्र बन चुका है। अजमेर के लोगों ने पिछला सत्ताकाल देखा था। शहर की बर्बादी की पटकथा उसी काल में लिखनी शुरू हुई थी। खाने कमाने में नगद निगम के नगद जवाइयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। फिर तख्ता पलटा, एक ईमानदार व्यक्ति ने सत्ता संभाली। लगा कि अब ईमानदारी का बोलबाला हो जाएगा, मगर चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ हो गई। सिर्फ बीड़ी के बंडल का लेवल बदला, बीड़ियां वही की वही रह गई और वही तंबाकू, वही तेंदुपत्ते, लूटपाट बदस्तूर जारी है। बल्कि मैं तो यह कहूं कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। हुनरबंदी इस स्तर की है कि कोई भी मामला पिछली दद्दू सरकार की तरह अब भी एसीबी में नहीं है। लिफाफा वितरण इंक्रीमेंट लगाकर बरकरार है। कल मानसून ने पहला ही झटका दिया कि शहर के नाले गुस्से में बेकाबू हो गए। निचली बस्तियों में हाहाकार मच गया। घरों से निकलकर लोग आ गए और पानी घुस गया अंदर। गलियां एक ही घंटे में पानी में तैरने लगी। रोड पर गाड़ियां तैरने लगी। निगम के बेशर्म अधिकारियों की पाचन शक्ति सामने आ गई। गनीमत है कि आना सागर ने निगम के मुंह पर नहीं थूका। 3 दिन के श्रमदान पर शायद उसे तरस आ गया। दोस्तों, यह तो पहली बारिश है, आगे पूरा मानसून बाकी है। नालों की सफाई का काम फाइलों में पूरा हो चुका है। सारी गंदगी नालों से निकलकर निगम प्रशासन के दिमाग में भर चुकी है। कितनी मोटी खाल के हैं ये निगम के नेता और अधिकारी की यह मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी कर्मण्यता की वजह से शहर का जनजीवन खतरे में आ गया है। मेयर बनाम डॉक्टर साहब को थोड़ा शहर हित में भी सोचना होगा। शर्म की बात है कि पूरे कार्यकाल में करोड़ों के विकास की यात्रा में उन्होंने एक कदम शहर को बाढ़ से बचाने में खर्च नहीं किया। पिछले कार्यकाल की गलियों में बकने के बावजूद इस कार्यकाल में कोई ऐसा पुख्ता काम नहीं हुआ कि शहर उस पर गर्व कर सके। लोगों के पुष्कर में होटल, रिसोर्ट और फार्म हाउस बन गए। अजमेर का पटेल मैदान आबाद हो गया। खेल स्टेडियम को जहां विभिन्न खेल गतिविधियां संचालित थी, उसे नगर निगम का अस्थायी कार्यालय बनाने का नाटक रचकर खाली करवा लिया गया। रेस्टोरेंट हटाकर उस पर होटल बना दिया गया। नशेबाजों के लिए शानदार बार बना दी। उसे नियम कायदे ताक में रखकर ठेके पर दे दिया गया। पीढ़ी निहाल हो गई और शहर को उसकी बदहाली पर रोने के लिए छोड़ दिया गया। नगद निगम की वर्तमान सत्ता के कार्यकाल का समापन अब होने ही वाला है। जिसे जितना कमाना खाना था अब कर लिया गया है। आगे चुनाव में शर्तिया मेयर साहिबा लड़ने का साहस नहीं करेंगी। यूं जरूरत भी क्या बची है, जितना विकास करना था कर लिया गया है। दोस्तों, पिछले कार्यकाल में किसी जनप्रतिनिधि का कोई सीधा दखल इस नरक निगम में नहीं था, परंतु इस बार शहर हित में माननीय देवरानी जी जरूर इन अधिकारियों और नेताओं के काले कारनामों पर लगाम कसने में लगे हुए हैं। अवैध होटल हो, बांडी नदी के अवैध निर्माण हो या फिर आना सागर वेटलैंड को खाली करवाने की बात हो, देवरानी जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर इन निकम्मे अधिकारियों ने उनको ही अंधेरे में रखने के लिए काला चश्मा पहना दिया। उनकी ईमानदारी को उनके विश्वास पात्र अधिकारी और नेता ही निगल रहे हैं। मेरा मानना है कि देवनानी जी को अब थोड़ा सा कष्ट और करते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें दी जाने वाली जानकारियों की पुष्टि अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर ही करनी चाहिए और मौके पर ही निकम्मे और झूठे अधिकारियों का इलाज करना चाहिए। बस आज इतना ही। शेष फिर अगले बार। धन्यवाद।